महाराज विदेहराज क्षीरध्वज जनक जी ने किया था। ये 4 यज्ञ भारत में हुए थे। 2 यज्ञ भारत से बाहर विदेश में हुए थे, लंका में। दोनों तामसी थे। एक रावण ने किया था, दूसरा मेघनाद ने किया था। जिस यज्ञों में पशु की, पक्षी की बलि दी जाए, ना वो राजसी होता है ना सात्विकी होता है, वो सीधा तामसी होता है। भारत में जो 4 यज्ञ हुए थे, 2 राजसी 2 सात्विकी। दक्ष प्रजापति ने पहला यज्ञ, माता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ तो किया था, लेकिन जन कल्याण के लिए नहीं, राष्ट्र सुधार के लिए नहीं, अपने उद्धार के लिए नहीं। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था पर अपने ही जामाता जमाई भूत भावन शंकर भगवान से अपमान का बदला लेने। बोलो भाई, राजसी है ना। जिस यज्ञ में खुद की बेटी ना आवे, दामाद ना आवे, कभी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? तुम्हारा रिश्तेदार ना आए, मानदान ना आए, कभी कल्याण हो जाएगा? किसी को बुलाओ या ना बुलाओ, बहन बेटियों को बुला लो, दामादों को बुला लो, मान भनेजों को बुला लो, तुम्हारा सारा कार्य सफल हो जाएगा। आज दक्ष प्रजापति ने माताओं 33 कोटि देवताओं को आवाहन किया, न्योता दिया, निमंत्रण दिया, पर भोले बाबा को कोई निमंत्रण नहीं दिया। भोले बाबा ने कहा, देवी ये तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। देवी सती ने कह दिया, महाराज तो हम भी चलें, तैयारी बना लो, क्यों ढीले ढाले बैठे हो? शंकर जी ने कह दिया, देवी निमंत्रण आया होता तो कौन जमाई ऐसा चाहता है कि दापनी ससुराल ना जाए? अरे हम भी जानते हैं कि हमारे ससुर इस समय देवताओं के नायक हैं, चलना चाहिए, पर देवी तुम्हारे पिताजी ने हमें कोई निमंत्रण नहीं दिया। तब भी देखो, सती जी बोली, महाराज चिट्ठी तो दी, कोई बेटी अपने पिता की बुराई नहीं सुन सकती। महाराज पिताजी ने चिट्ठी तो भेजी होगी, लेकिन डाक गड़बड़ा गई होगी। पहले ये मोबाइल तो चलता नहीं था, फोन तो चलता नहीं था, डाक ही था। महाराज पिताजी ने चिट्ठी तो भेजी होगी, लेकिन डाक गड़बड़ा गई होगी। और उस समय एक ही तो डाक था, नारद बाबा। नारद बाबा भी आ गए। महाराज मैया, जब पोस्ट खाने में, डाक खाने में चिट्ठी ही नहीं आई, तो आप बताइए पोस्टमैन कहां से लाएगा? माता सती ने कहा, इतना बड़ा कार्यक्रम है, किसी कारण याद नहीं रहा होगा। भगवान शंकर ने कहा, देवी 33 कोटि देवता याद रहे हैं? और सबसे बड़ी बेटी जो सती दक्ष के प्राण थे, दक्ष जी के प्राण थे, आज वही सती, अरे जमाई तो भूल जाते, बेटी के नाम से लिख के भेज देते। तब सती ने पूछ दिया, महाराज कारण क्या? क्योंकि भगवान शंकर ने आज तक ये नहीं बताया था कि ब्रह्म सभा में एक बार ब्रह्म सभा लगी, सारे देवता इकट्ठा हुए, दक्ष प्रजापति को नायक चुना गया था। और उस समय सब जैसे ही दक्ष प्रजापति आए तो सबने खड़े होकर आवाहन किया, पर शंकर जी कहते हैं, मैं यथार्थ सत्य बोलता हूं, मैं आंखें बंद किए था, भगवान नारायण के ध्यान में था, मैंने तुम्हारे पिता को नहीं देखा, मैंने खड़ा नहीं हुआ, अभिवादन नहीं किया। उसी भरी सभा में तुम्हारे पिता दक्ष जी ने मुझे अपशब्दों से प्रयोग किया, संबोधित किया, और उसी समय कह दिया, हे शंकर, जिस तरह तुमने
सभी देवताओं के सामने मेरा खड़े होकर स्वागत नहीं किया, एक बार मैं भी सभी देवताओं के सामने तुम्हारा अपमान करूं। तो माता सती ने कहा इसमें तुम्हारा क्या कसूर है भाई, तुम तो नारायण के ध्यान में थे। बोले हाँ, बस यही कारण है कि मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया है। सती जी ने कहा तो महाराज पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ तो बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। बोले बाबा कहने लगे यद्यपि जगदा, यद्यपि जगदा रोने दुख नाना, सबसे कठिन जाति अभिमान। सती वैसे होता तो मैं चल देता, पर मेरी जात बिरादरी भाई बंधु सब जा रहे हैं, और जो बिना बुलाए जाता है जानते हो वहां गए कल्याण न हो। मैं अटल सत्य कहता हूं देवी, अगर वहां गई तो वहां कल्याण होने वाला नहीं। देवी सती ने हाथ जोड़ लिया, महाराज अरे दीजिए आज्ञा, आप नहीं जाइए। ससुर जमाई का झगड़ा है, पर बेटी क्यों किसे। अंत में सती जी ने कही दिया, यहाँ भी कौन बड़ा सुख मिल रहा है, आपने भी तो त्याग दिया है भाई, आपने भी तो त्याग दिया है। हाथ जोड़ लिया, बोले दीजिए आज्ञा पिता घर, मन बहल जाएगा। दीजिए आज्ञा पिता घर जाऊंगी, यज्ञ होते ही मैं वापस, यज्ञ होते ही मैं वापस आऊंगी। बोल यज्ञ भगवान वापस आऊंगी।
कृपायतन सादर देखन सो। माताओं, सती जी नहीं मानी, चल दिया, पहुंच गई कनखल हरिद्वार पिताजी के यहाँ। भोले बाबा ने नंदी से कहा, नंदी माता जी के साथ आप भी चले जाओ। नंदी दो गढ़ों को लेके जैसे ही हरिद्वार में पहुंचे, किसी ने भी कोई बात नहीं, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। आज यहाँ सादर भल्यो मिली एक माता, माता प्रसूति। कौन ऐसी माँ होगी जो बेटी को देख करके वात्सल ना उमड़े, गठजोरा छोड़ दिया। जिस बेटी के लिए मैं तरस रही थी, तुमने निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी देखो ये बेटी की भावना ममता बिना बुलाए चली, सीने से लगा लिया। बेटी तू भले आ, सादर भल्यो मिली एक माता, एक माता भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें आई मिली, पर कहती क्या है सती, हमने तो पिताजी से पहले ही कह दिया था, निमंत्रण दो या ना दो पर सती तो आई जाएगी। कितना बड़ा धक्का लगा, कितना बड़ा धक्का लगा। आवत में हर सै नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। यज्ञ मंडप के अंदर प्रवेश कर गई देवी सती। देखा तो 33 कोट देवताओं का भाग था, भोले बाबा का कहीं नाम नहीं। पूछ दिया, पिताजी इतना बड़ा अपराध तो किया नहीं था भगवान शंकर ने, जो आपने निमंत्रण तो दिया ही नहीं, पर आपने देवताओं की लिस्ट में से भी देवों के देव महादेव भगवान शंकर का नाम काट दिया। ज्यों ही दक्ष देवी सती ने कहा, देवी सती से दक्ष ने इतने अपशब्दों से संबोधित किया भगवान शंकर को। वेदों में तो ये लिखा है, माताओं पहले नंबर में तो पति की निंदा सुनना नहीं चाहिए। जहां तुम्हारे पति की निंदा हो रही हो, कैसा भी हो पति, अंधरा लूड़ा अपंग कोढ़ी गरीब, पर कभी पति की ना निंदा करना चाहिए और ना निंदा सुनना चाहिए। जो अपने पति की निंदा करता है या निंदा सुनता है तो अगले जन्म में चमगादड़ बन के उल्टा टंगता। समझ रही हो? अगले जन्म में चमगादड़ बन के उल्टा, और जो निंदा सुनता है वो बंदरिया बनता। बंदरिया में भी आप देखते कैसी खिखियाता रहती है। तो महाराज पहले नंबर में तो निंदा सुनना नहीं चाहिए और दूसरे नंबर में करना नहीं चाहिए। तीसरे नंबर में अगर कोई निंदा करता हो तो या तो उसका मुंह बंद कर दो, और इस लायक नहीं हो तो उठ के चला जाना चाहिए। अगर इतना नहीं कर सकती हो तो कान बंद कर लो। सती जी ने कहा, पिता है मुंह भी नहीं बंद कर सकते, जन्म हुआ है, दक्ष की रगों का खून है मेरे शरीर में, तो निंदा करने वाले के मैं मुंह भी नहीं बंद कर सकती हूँ। दूसरे नंबर में मैं जा भी नहीं सकती हूँ, कैलाश छोड़ के आई हूँ। अब मैं पति की निंदा सुन के वापस नहीं जाऊंगी। तीसरे नंबर में कान बंद करूं, पर कान कब तक बंद करूंगी? वाह सती, हर बेटी के मन में यही विचार होना चाहिए। सती जी ने कितना अच्छा सोचा। सती जी ने कहा, अगर आज मेरे पति की निंदा हुई या अपमान हुआ तो मेरे कारण, काश मैं सती की, काश मैं दक्ष की बेटी नहीं होती, शंकर जी से नहीं ब्याही होती, तब दक्ष की इतनी औकात नहीं थी कि मेरे पति की निंदा करे। कारण मैं
मैं ही नहीं रहूं तो, मैं ही नहीं रहूं तो ये रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। सती जी ने उसी क्षण अपने योगाग्नि से, हवन कुंड में नहीं कूदी थी, योगाग्नि से अपने शरीर को धू 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 करके जला दिया। और ज्यों ही सती जी जली, लेकिन जलते समय भी महाराज भगवान शंकर से ये वरदान मांगा, प्रभु जो मैं अपने जीवन में गलतियां कर चुकी हूं, अगर वाकई में मैं आपकी मन वचन कर्म से दासी हूं तो पुनः मुझे एक बार फिर से मौका दें, मैं नारी बनके तुमसे विवाह करके उसका प्रायश्चित कर सकूं। सती मरत सन हरिसन वर्मा, जन्म जन्म स्यो पद अनुराग, ये वरदान मांगा। सती ने अपना शरीर छोड़ दिया। बोले यज्ञ भगवान। फिर बहुत महाराज गणों ने जाके बताया, भगवान शंकर ने वीरभद्र नाम का एक जटा पटक के गण पैदा किया, सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया, यहाँ तक कि दक्ष प्रजापति का भी गला काट दिया। देवताओं ने प्रार्थना किया, प्रभु आप जैसा दानी, आप जैसा महादेव, महाराज जो कहीं वरदान ना मिले वो आपके दरबार में मिलता है। जितनी जल्दी 33 कोट देवता में कोई प्रसन्न नहीं होता है, आप प्रसन्न होते हैं। और आपका कुछ नहीं, एक लोटा जल, भांग धतूरा जो कोई ना खाए वो आप में चढ़ाया जाए। और तो और महाराज एक भक्त था, भक्त भी कई प्रकार के होते हैं, चोरी करने वाला था, सारी रात चोरी करे, सुबह बाजार में सामान बेचे, भाई बच्चों का पालन पोषण करना था, फिर बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था करे। एक दिन कहीं उसको मौका नहीं मिला, रात्रि में सुबह का समय था, जैसे पांडेश्वर महादेव हैं, शंकर जी के मंदिर में आके बैठ गया सुबह 4 बजे। अब क्या करूं, 100-200 रुपए का भी जुगाड़ नहीं लगा है। लगता है आज भगवान शंकर की इच्छा से, चोरों के भी भगवान होते हैं, भगवान शंकर की इच्छा से बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा। इतने में नजर पड़ी पांडेश्वर महादेव के ऊपर बढ़िया घंटा टंग रहा, घंटा लटक रहा था। अरे बोले मल गया जुगाड़, घंटा छोड़ लूंगा, बाजार में बेच दूंगा, 400-500 का हो ही जाएगा। अब वो 4 बज रहा था सुबह, घंटा छोड़ने का बड़ा हाथ पांव चलाया, पर लंबाई में था, ऊंचाई में था, क्या करूं, देर कर दूंगा तो दर्शनार्थी आ जाएंगे, हो ना हो शंकर जी की पिंडी में खड़ा हुआ। और जो ही शंकर जी के शिवलिंग में खड़ा हुआ, भगवान शंकर प्रकट हो गए, वरदान मांग ले, बोल शंकर भगवान। बेचारा घबरा के नीचे आया, घंटा में टंगा हुआ था। महाराज न मैंने आपको जल चढ़ाया, न दूध चढ़ाया, न फूल चढ़ाए, न चावल, न बेलपत्री, न समी पत्री, वरदान किस कारण दे रहे हो? शंकर जी बोले, पगले सभी लोग तो जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, पर तू मेरा ऐसा भक्त निकला कि तुमने अपने आप को चढ़ा दिया। इससे बड़ा कोई भक्त हो सकता है? वरदान मांग ले। तो महाराज भोले बाबा जैसा कोई भंडारी है, 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में, कौड़ी नहीं खजाने।